मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे उदयपुर। शोभागपुरा स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी, हेमंत मीणा, सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल मारनी और आईजी गौरव श्रीवास्तव समेत एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह ने सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने सीएम का स्वागत किया है। एक रिजॉर्ट में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के सीनियर लीडर्स ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। शोभागपुरा स्थित रिजॉर्ट में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने उदयपुर संभाग के तमाम पार्टी लीडर्स और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। और यहां पर आप देखिए तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा आज उदयपुर के दौरे पर हैं। एसएमएस स्टेडियम में आज वंदे मातरम 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय मुख्य समारोह का भव्य आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देशभक्ति के जोश से स्टेडियम गूंज उठा। इस अवसर पर सच बेधड़क संवाददाता निरंजन चौधरी ने मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज 150वां जो है वो जिस तरीके से वंदे मातरम को हुए हैं, सर आज एक बड़ा ही भव्य आयोजन जो है वो देखने को मिला है एसएमएस स्टेडियम में, क्या कहें? हम सभी को जोड़ने का, हम सभी के अंदर दूरियां को दूर करके एक बनाने का, एक भाव का, इस मातृभूमि को हम सब अपनी माँ कह के नमन करें। ये इस गान का, इस गीत का आज 150 साल पूरे हुए हैं और उसी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम है। देश एकजुट रहे, देश स्वदेशी के भाव में रहे, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। चाहे गांव का किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे शहर में रहने वाला युवा हो, हर तरह से आत्मनिर्भर बने, तब ये राष्ट्र मजबूत होगा। और इन सभी के अंदर भाव ये रहना चाहिए कि हम सब एक हैं और मातृभूमि को नमन। इस आयोजन में लोकल फॉर वोकल पे बढ़ावा दिया गया। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान करा है कि हमें अपने आसपास बने हुए पदार्थों को और बढ़ाना है, उनको मजबूती देनी है, तब से हर त्योहार के अंदर स्वदेशी अपना रहे हैं लोग। वोकल फॉर लोकल आप देखिए किस तरह से त्योहारों में हो रहा है। तो निश्चित रूप से देश का पैसा जब देश में रहेगा और हमारे ही नागरिक, हमारे ही साथी, हमारे भाई बहन और मजबूत होंगे, तो अपने आप उससे राष्ट्र की शक्ति बढ़ेगी। चाहे वो सुरक्षा की दिशा में शक्ति हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की दिशा में शक्ति हो, चाहे वो सामाजिक रूप की शक्ति हो या राजनीतिक रूप की शक्ति। तो ये थे हमारे साथ मंत्री साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाई जिस तरीके से लोकल फॉर वोकल को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि यहाँ के जो उत्पाद हैं यहीं पर बिकेंगे और यहाँ का जो पैसा है, यानी कि देश का पैसा है, वो देश में ही रहेगा। आज जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर बड़ा ही भव्य जो है वो देखने को मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर देशभक्ति का जो है वो पाठ पढ़ाते हुए या फिर देशभक्ति की सीख जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट मौजूद थे, उसके अलावा तमाम जो लोग मौजूद थे, उनको जो है वो दिए। और ये बड़ा ही भव्य कार्यक्रम जो है 150 वर्ष पूरे होने पर जो वंदे मातरम का किया गया वो जो है वो हुआ है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर तखतगढ़ के मुख्य बाजार क्षेत्र में स्थित करोड़ों रुपए मूल्य की विवादित भूमि को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। संभागीय आयुक्त जोधपुर ने इस भूमि पर विक्रय और हस्तांतरण पर रोक आदेश जारी करते हुए इसे आबादी भूमि के रूप में दर्ज करने का पूर्व आदेश निरस्त कर दिया है। ये निर्णय राजस्व अपील के तहत दिया गया, जो राजेश कुमार बनाम कांतिलाल मामले से संबंधित है। पूर्व में उपखंड अधिकारी ने 22 जुलाई 2025 को इस भूमि को आबादी के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया था। संभागीय आयुक्त ने अब इन आदेशों को विधि विधान के विरुद्ध माना और निरस्त कर दिया। पार्षद राजेश कुमावत, नपा उपाध्यक्ष और एडवोकेट मनोज नामा ने बताया कि पहले ये भूमि पायथन भूमि के रूप में दर्ज थी, जिसे बाद में गलत तरीके से खातेदारी में दर्ज किया गया। अब न्यायालय में स्टे मिलने के बाद न्याय की दिशा में ये एक बड़ी जीत है। तो ये कि जो ये जो 5 करोड़ के मामले की बात कही है, जो हमने जो रेट लगाई है,
जो अपील की है वो जनता के हित में है, जो जनहित में लगाई गई है, जो रीट वापिस नहीं हो सकती है। तो इन्होंने जिन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है उनको कहीं ना कहीं इसमें जोड़ के उससे, क्योंकि इस जमीन में आगे भी कई लोगों ने अपील की, रीट लगाई, सेटलमेंट किया, पैसे ले लिए, तो उनको भी ये अपेक्षा थी कि क्या पता हम इनके साथ जुड़ के इन्होंने ये पैसे ले लिए। जो हमने हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे उनकी भी अपेक्षा थी कि हम इससे पैसे लेके सेटलमेंट कर दें। बाकी सबकी, मैं मेरे वार्ड क्षेत्र 22 में ये जमीन आती है मैन मार्केट में, और चलो मैं तो एक मतलब बच्चे उम्र का हूँ, लोगों को बहुत पुरानी है, गायों के बगैर पाइथान इस जमीन की जिसमें पाइथान थी। पाइथान का मतलब ये होता है कि गायों के लिए रख रखाव करना, गायों को मवादना, पानी वगैरह पिलाना, इसमें पूरा मतलब सिस्टम ऐसा बना हुआ कि ये सही मायने में देखा जाए तो प्रथम सेटलमेंट में ये गैर मुमकिन खालसा कहलाती थी समझ 2011 से 14 तक। उस 14 के बाद में इसको गैर मुमकिन पाइथन घोषित कर दिया गया राजस्थान सरकार की तरफ से, रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से। लेकिन गैर मुमकिन पाइथन है, इसका कभी किस्म परिवर्तन हो नहीं सकता, ये नियम है ऐसा। जबकि जो भी अफसरों ने किया है, इसको पहले तो कृषि भूमि की और उसके बाद में इसको आबादी में भी कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये अभी बीच में ऐसी जानकारी हुई थी कि छत्तीसगढ़ के बीच में कोई बगीची है, वो बगीची जो उसकी किस्म जो है वो पाइथन थी और गैर मुमकिन बेरा है, और इसके साथ ही इसका जो खातेदार है, ये जमीन करीबन 40 से 50 करोड़ की है। ये जोधपुर दरबार ने गांव के हित में जनहित में दी हुई है, जिसका ₹1.5 पट्टा भी जारी किया हुआ है। जैनों को ट्रस्टी बनाया था, इन्होंने ये साठ गांठ करके अपने नाम करवा दिए, जिसके विरुद्ध हमने आम जनता के लिए स्टे लाया है। कहाँ से स्टे मिला? वहीं जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पानी की डिग्गी में मिला नवजात का शव। 1-2 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। देवीकोट अस्पताल के पीछे बनी डिग्गी में नवजात का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर सांगत और देवीकोट पुलिस मौके पर पहुंची है। नवजात के शव को बाहर निकाला जा चुका है और अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है और ये नवजात बच्चा था किसका, दिल दहला देने वाली ये घटना है। एक नवजात बच्चे का शव बरामद हुआ है और पुलिस अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। संवेदनहीनता ही आज के दौर में कहेंगे कि छोटे छोटे बच्चों का शव इस तरीके से मिलना, या फिर कई बार नवजात बच्चे झाड़ियों में पड़े हुए मिलते हैं, तो ये लोगों की संवेदनहीनता है जो नवजातों को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। पानी की डिग्गी में एक नवजात का शव तैरता हुआ मिला है। छोटे से बच्चे का ये शव बताया जा रहा है, 1 या 2 दिन का ये नवजात होगा। पानी की डिग्गी में एक नवजात का शव मिला है। क्या इस बच्चे को पानी की डिग्गी में धकेलने से पहले जो माता पिता या फिर जिसने भी ये कार्य किया होगा, उन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है। और अब खबर इटावा से, जहां पर डीएसपी शिवम जोशी का इटावा से अजमेर उत्तर हुआ ट्रांसफर। आतिशबाजी और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया है। डीएसपी शिवम जोशी को घोड़ी पर बैठाकर करवाया नगर भ्रमण। व्यापारियों ने माला पहनाकर जोशी का किया भव्य स्वागत। जोशी ने इटावा में 20 महीने का कार्यकाल पूरा किया और अब अधिकारी का ट्रांसफर जब हुआ तो पूरे शहर ने जो फेयरवेल दी है उसकी तस्वीरें देखने लायक हैं। तो डीएसपी शिवम जोशी को घोड़ी पर बिठाकर नगर भ्रमण करवाया गया। व्यापारियों ने माला पहनाकर जोशी का भव्य स्वागत किया। तो 20 महीने का कार्यकाल और जिस तरीके से अधिकारी जोशी ने इटावा में लोगों का दिल जीता है, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। वहीं आनंदपुरी थाना क्षेत्र के नाहरपुरा गांव में महेश डामोर घरेलू बिजली के करंट की चपेट में आ गया। कामकाज के दौरान हादसा हुआ जिसमें बुरी तरह से झुलस गया। परिजनों ने उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया। 108 एम्बुलेंस से उसे भर्ती कराया गया। बर्न वार्ड में इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार स्थिति स्थिर है। ग्रामीणों ने बिजली हादसों से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। बांसवाड़ा में सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। सच बेधड़क की खबर की प्रामाणिकता देख सीईओ ने लिया गंभीरता से।
साल 2021 से साल 2025 के कामों के लिए बनाई जाएगी जांच कमेटी। सच बेधड़क ने अरनिया ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को दिखाया था प्रमुखता से। सरकारी पैसे का दुरुपयोग और बिना काम किए उठाया भुगतान, ये मामला सच बेधड़क ने उठाया था। अब जिला परिषद सीईओ गोपाल स्वर्णकार ने जांच कमेटी गठित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो सच बेधड़क पर खबर प्रमुखता से दिखने के बाद अधिकारी ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। जिला परिषद सीईओ गोपाल स्वर्णकार ने जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। बांसवाड़ा में सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है और सच बेधड़क की खबर की प्रामाणिकता को देखकर सीईओ ने ये गंभीर कदम उठाया है। तो साल 2021 से साल 2025 के कामों के लिए जांच कमेटी बनाई जाएगी और गलत तरीके से भुगतान उठाने का ये प्रकरण है। अरनिया ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को सच बेधड़क ने उजागर किया था। सरकारी पैसे का दुरुपयोग और बिना काम किए भुगतान उठाने का प्रकरण उठाया गया था, जिसे लेकर अब जांच कमेटी गठित कर दी गई है। तो बांसवाड़ा में सच बेधड़क के आवाज उठाए जाने के बाद सीईओ ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। सरकारी कामकाज कागजों पर तो दिखते हैं, लेकिन विकास के नाम पर धरातल पर जब कुछ नहीं होता तो सवाल खड़े करना लाजमी है और यही जिम्मेदारी सच बेधड़क ने उठाई। अरनिया ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसे लेकर अब परिषद सीईओ ने भी जांच कमेटी के गठन की बात कह दी है। तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग और बिना काम के भुगतान उठाए जाने का यह मामला। और अब खबर सांचौर से, जहां पर 2 दिन पूर्व सिद्धेश्वर नहर में मेन पुलिया पर हुए हादसे में 2 बालिकाओं की जान चली गई थी। हादसे के कारण नर्मदा विभाग की लापरवाही मानी जा रही थी, क्योंकि पुलिया की एक साइड की दीवार काफी समय से टूटी हुई थी। उसी स्थान पर स्कूटी का संतुलन बिगड़ने से दोनों बालिकाएं नहर में गिर गई थी, जिनके शव एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दूसरे दिन बरामद किए गए थे। घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने नर्मदा विभाग की लापरवाही पर कड़ा आक्रोश जताया था। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने 2 दिन में दीवार ठीक करवाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन बाद में बजट पास न होने का बहाना बनाकर कार्य टाल दिया गया। इस बीच सांचौर के युवा कांग्रेस नेता गौरव सारण ने आमली निवासी भामाशाह अरविंद राज पुरोहित से संपर्क किया और आग्रह किया कि वे अपने स्तर से इस कार्य को करवाएं, जिस पर अरविंद राज पुरोहित ने तत्परता दिखाते हुए टूटी हुई दीवार की मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया है। और आपको सीधा लेकर चलते हैं अंता, हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार अंता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, ओवर टू यू। देखिए नन्ही, बिल्कुल अंता विधानसभा के उपचुनाव में अब लगातार चुनावी रंग देखने को मिल रहा है। पूरी ताकत प्रत्याशी ने झोंक दी है, दोनों पार्टियों ने बना दिया, लेकिन एक अलग अलग तस्वीर भी देखने को मिल रही है। देखिए ये रूपा है और ये अभी यहाँ जब आए तो डांस कराया गया था। क्या डांस करती है? किस तरह, जरा दिखाओ, डांस करा के दिखाओ। अभी आप ये देखिए, ये अपने कैसे नेता का स्वागत किया जाता है, डांस भी करके दिखाया इन्होंने। ये डांस करती है, दिखाओ करके डांस कैसे करती है जरा। देखिए ये नंदनी, मैं अभी ये तस्वीरें दिखा रहा था, क्योंकि लगातार कहीं घोड़ी पे बिठा के स्वागत किया जा रहा है, कहीं डांस कराकर स्वागत किया जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं। फिलहाल ये चुनावी लोकतंत्र और चुनावी लोकतंत्र में अपने नेता का स्वागत करने की अलग अलग परंपरा है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग रंग है। इसी तरह देखने को ये क्या एक तरीका माना जाता है कि घोड़े को नचा के स्वागत करते हैं जैसे? ये कि देखिए कभी एक अच्छी परंपरा है, ये अच्छे सगुन का प्रतीक है। इससे ये सबको भी अच्छा लगता है, वो लुभावना लगता है, अच्छा लगता है। ये डांस किया जा रहा है, घोड़ी का डांस है साहब। ये हमारी जीत का डांस है। हमारे जो कांग्रेस पार्टी, जो हमारे भैया जी ने यहाँ लोगों के लिए काम कराया है, वो भैया जी के जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित होकर ये सब काम कर रहे हैं। आपने घोड़ी पे बिठाया था? हाँ जी, घोड़ी पे बिठाया था हमने, घोड़ी से स्वागत किया है उनका। हाँ, मैंने नचाया घोड़ी को। ये अलग अलग तस्वीरें अपनी है और डांस नहीं किया,
और घोड़ी का महत्व होता है, राजा महाराजा के टाइम से चलता है, देवताओं के टाइम से चलता आ रहा है। जैसे स्वागत करते हैं राजा का स्वागत होता है, क्या हम स्वागत करते थे उस तरह ही स्वागत किए। और फिलहाल मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के प्रत्याशी पहुंचे हैं, अलग अलग गाँव पहुंच रहे हैं और यहाँ वो तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। सीधे हम जी बिल्कुल, लाल सिंह हमारे सहयोगी लगातार अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर कवरेज कर रहे हैं और किस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है इसे देख रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जन समर्थन तो आप अभी देख रहे होंगे, जिस गांव में आप लोग आए हैं ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन हमारे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथियों, बच्चों का जो सैलाब है वो इस बात का प्रतीक है कि जनता मुझे विजय श्री का आशीर्वाद देगी। एक बार आप लाइव है, सच में तो लाइव चल रहे हैं आप। मेरा ये बड़ा मन हुआ आपको घोड़ी पे बैठाया, तो ये क्या है, ये प्यार है आपको दर्शकों का, क्या ये मेरे अंता विधानसभा क्षेत्र की जो देवतुल्य जनता है, ये उसका स्नेह, प्यार और दुलार है। घोड़ी बैठाया, घोड़ी का डांस भी करवाया, आप समर्थक कह रहे हैं तो जीत का डांस है। ये उनकी खुशी का इजहार है, क्योंकि जनता अपना मानस बना चुकी है मुझे आशीर्वाद देने का, तो इसलिए उनकी खुशी का इजहार है। इनके स्वागत की लगातार गांव के लोग कर रहे हैं और उनका भी ये कहना है कि ये खुशी का इजहार है कि घोड़ी पर बैठाना, घोड़ी का नृत्य कराना। वीडियो जर्नलिस्ट तेरेस के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, अंता विधानसभा। इसके प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को यहाँ पर आप प्रचार प्रसार के बीच लोगों के साथ यहाँ बातचीत करते हुए देख रहे थे। 2018 में प्रमोद जैन भाया चुनाव लड़े, फिर 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा चुनाव जीते थे, 2008 में भी कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीते थे। तो इस क्षेत्र में अच्छा खासा वर्चस्व प्रमोद जैन भाया का रहा है। फिर 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी विजयी रहे थे, 18 में फिर प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से जीते थे, फिर मंत्री भी बने थे और अब 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की थी। और अब यहाँ अंता में जब विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं तो एक बार फिर से प्रमोद जैन भाया मैदान में हैं। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर भोपाल के शौर्य स्मारक और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों ने सुना। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कृष्णा गौड़, रामेश्वर शर्मा, सांसद आलोक शर्मा समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को स्वदेशी अभियान की शपथ दिलाई। वंदे मातरम का आयोजन लगभग 1 वर्ष चलेगा, जिसमें सभी शासकीय विभाग भी अपने स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। बहन तो वो संकल्प लेती हूँ और बाकी हम अपना अपना संकल्प दोहराएंगे। सभी 2 मिनट में खड़े हो जाए। एक जरूर मुझे ध्यान में आ रहा है कि सामने धूप बहुत है, तो यहाँ के अधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा कि अगली बार डोम लगा दे तो ये झंझट खत्म हो जाएगी। हमारे सारे लोगों को ये जो धूप और कठिनाई है, अगले कई कार्यक्रम होते रहते हैं, ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये तकलीफ आती है। तो कार्यक्रम जब भी करें परमानेंट डोम लगा दे, आगे बहुत अच्छा है। जब तक डोम परमानेंट लगे तब भी लगे तो हमेशा छाया का एक डोम जरूर रहना चाहिए। अब हम अपने इस संकल्प पे आते हैं। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पाद को प्राथमिकता दूंगा। गांव, किसान और कारीगरों का समर्थन कर
स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्राकृतिक अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। भारत माता की। वहीं आहुर में शहरी सेवा शिविर 2025 के अंतर्गत नगर पालिका में चल रहे फॉलोअप शिविर का उपखंड अधिकारी एवं नगर पालिका प्रशासक द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम चेयरमैन पद पर प्रशासक के रूप में RAS रोहित चौहान ने पदभार ग्रहण किया। वहीं नगर पालिका ईओ ने साफा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही नगर पालिका की विभिन्न शाखा का निरीक्षण कर कार्यों की जानकारी ली गई। वहीं शिविर में उपस्थित लोगों से चर्चा की गई और प्रशासक द्वारा पट्टा विलेख, भवन निर्माण स्वीकृति, जन्म प्रमाण पत्र और बिजली पानी के अनापत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर नगर पालिका कार्मिक और शहरवासी मौजूद रहे। चूरू के सरकारी डीबी अस्पताल में एक नवजात शिशु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने गले पर निशान देखकर हत्या की आशंका जताई है। गांव अजीतसर की 40 वर्षीय गुड्डी देवी ने रात करीब 12:30 बजे पुत्र को जन्म दिया था और सुबह 5 बजे मामा उसे नीकू में अचेत हालत में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रशासन ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। कोतवाली पुलिस मां, परिजनों और स्टाफ से पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कारण स्पष्ट होगा। प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने निशानों की पुष्टि की है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम पर निर्भर है। रात्रि को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास एक बच्चे की स्वास्थ्य डिलीवरी हुई थी और उसी दौरान बच्चे को 5-5:30 बजे के आसपास ICU वार्ड में उसके परिजन लेके आए और दुर्मत अवस्था में है और डॉक्टरों द्वारा सूचना दी है, जिससे मौके पहुंचे हैं और डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की स्लिप स्थिति हो गई है, जिसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। बच्चे गले पे कोई निशान बताए। वहीं हिंडौन सिटी में श्री महावीर जी के चांदन गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को हिंडौन अस्पताल रेफर किया गया। तेज रफ्तार को हादसे का कारण माना जा रहा है, जांच जारी है।